हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज 15 जुलाई है और 15 जुलाई के दिन मार्केट में क्या हुआ, कहाँ कहाँ से हम ट्रेड प्लेस कर सकते थे, इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, और मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया वो भी आपको दिखाता हूँ, उसके पीछे की लॉजिक बताऊँगा आपको। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वन डे के कैंडल में, वन डे के चार्ट पे। हम लोग ने कल भी देखा था कि मार्केट जो है 2 दिन से एक रेंज में थी। ठीक है, ये वाली जो रेंज है ना, ये देखो रेड वाली मैंने ओरिजेंटल लाइन जो ड्रॉ की है, और ये नीचे ग्रीन वाली, ये एक दिन, ये 2 दिन से मार्केट एक इसी रेंज में थी। हम लोग ने कल भी देखा था वन वन आवर में जाके, तो वन वन आवर में आप जाओगे तो देखोगे कि ये जो रेंज थी इसी में मार्केट फंसी हुई थी। मैंने कल भी बोला था कि जब इसको ब्रेक करेगी तभी चाहे नीचे करे चाहे ऊपर करे, लेकिन ऊपर करेगी या नीचे करेगी इसको हम लोग समझना चाहेंगे। तब वन डे में जाओगे तो इसको सेंटीमेंट का पता चलेगा। ट्रेड लेने से पहले गाइज मैंने पहले भी बताया आपको कि आप उसके डेली बायस फाइंड कीजिए। डेली बायस का मतलब क्या होता है कि मार्केट कहाँ जा सकती है। ऐसा तो 100% कोई भी नहीं बोल सकता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन हाँ, उसके सेंटीमेंट को देख के हम लोग जरूर पता कर सकते हैं कि मार्केट का जो रुख है वो कैसा होगा। ठीक है, आप देखो मार्केट यहाँ पे डेली हाई, ये ऑल टाइम हाई का ही एरिया था ये, और इसी एरिया से देखो ये ऑल टाइम हाई का एरिया है, और इसी एरिया से मार्केट क्या हुई थी, नीचे आई थी। जब नीचे आई थी तो हम लोग ने बोला था कि इसको हम लोग अगर की लेवल फाइंड करें तो नीचे हमारा एक की लेवल दिख रहा था जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही थी। ये हमारा एक की लेवल था। ठीक है, ये की लेवल था। देखो पहले दिन आई मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन, फिर आई, फिर रिजेक्शन, तीसरी बार आई, तीसरी बार रिजेक्शन। तो बार बार रिजेक्शन लेने का मतलब कि यहाँ पे जो है, जो बायर्स है वो थोड़े स्ट्रांग है। हमने ये चीज़ तो फाइंड कर लिया कि मार्केट यहाँ पे जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग है यहाँ पे। और दूसरी बात, जो कल की जो कैंडल बनी थी, अब इस कैंडल को देखोगे, ये जो कैंडल बनी है हमारी, ये वाली एक डोजी कैंडल है। आपको एक चीज मैं प्रो टिप आपको दे देता हूँ कि जब भी ये डोजी जैसी कैंडल बने ना, तो आप समझ लो ना कि जो बायर्स और सेलर का जो स्ट्रांग है ना, अरे जो फाइट है वो बहुत ही स्ट्रांग हुआ है। अगले दिन कुछ ना कुछ हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज बहुत फाइट चली, फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही चले, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी बड़ा आता है। मतलब चाहे वो अप ट्रेंड में आए चाहे डाउन ट्रेंड में आए। यहीं पे अब एक दो जगह आप दिखा भी देता हूँ, ज़्यादा इसको डिटेल में बाद में बात करेंगे। देखो यहाँ पे बनी डोजी, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ बनी डोजी, यहाँ से मार्केट नीचे गई, यहाँ बनी डोजी, मार्केट यहाँ से बड़ी कैंडल बना के ऊपर गई, यहाँ बनी, यहाँ से मार्केट यहाँ नीचे गई। हमें रट्टा नहीं मारना कि ये डोजी कैंडल है तो जाएगी, लेकिन उस मार्केट की जो सेंटीमेंट है उसको हम लोग देखो कि बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रही है मार्केट यहाँ से, तो यहाँ से ऊपर जाने की थोड़ी संभावना बनती है। हमारा जो सेंटीमेंट है, हम जो डेली बायस फाइंड कर रहे हैं, तो उससे हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ये वाली जो कैंडल बनाई, तो मैं ये श्योर था लगभग मार्केट यहाँ से कल जो ऊपर जाएगी। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग 5 मिनट में ही चलते हैं। 5 मिनट में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हम लोग ट्रेड प्लेस कर सकते थे। पहली कैंडल है 9:15 की, ये कैंडल आप नीचे देख सकते हो, 9:15 की, 15 जुलाई की ये कैंडल है। 9:15 की मतलब स्टार्टिंग हुई यहाँ से, इस कैंडल से। ठीक है, ओपन हुई यहाँ पे। ओपन होने का रीजन भी था, लोग बहुत सारे जो थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो गए उन लोगों ने क्या किया होगा कि BTST भी ट्रेड करते हैं लोग, तो यहाँ से लोग बाई किए होंगे, तो थोड़ा सा वो नीचे ओपन होती है मार्केट। इन लोग का थोड़ा एसएल जो है यहाँ पे इसके नीचे लगाएंगे, उसको लेते हुए मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी होल्ड करती है। इसको जो रेजिस्टेंस था हमारा, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, इसको देखो ब्रेक कर दी, ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज होती है। थोड़ी देर इधर सस्टेन करती है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। ठीक है, चलो ये आप कहाँ से ट्रेड पकड़ सकते थे। अब मैंने तो यहाँ यहीं पे ट्रेड पकड़ा था, इसके आधे में रिस्क ले लिया था मैंने। इसके आधे में यहीं से, जब मार्केट 5 मिनट की कैंडल, आप देखो ये 5 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी है, तो मैंने यहाँ पे यहीं पे ट्रेड प्लेस कर दिया था, क्योंकि ये बड़ी बनती जा रही थी, तो मैंने यहाँ से प्लेस कर दिया था। चलो वहाँ पे आप नहीं भी करते, आप कहाँ पे, ये जो थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन की है मार्केट,
यहाँ पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते थे। आप लॉन्ग का ट्रेड यहाँ से यहाँ भी पकड़ते आप, तो यहाँ से आप इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ। और दूसरा की लेवल हमको फाइंड करना था कि दूसरा की लेवल क्या होगा, कहाँ तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब देखोगे, अब इधर जाओ, देखो ये जो लेवल है हमारा, ये जो लेवल है, ये यहीं से मार्केट नीचे गई है, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एसल होगा। कुछ लोग यहाँ से भी सेल किए होंगे, जब डबल टॉप बना के मार्केट नीचे गई तो यहाँ से भी लोग बहुत सारे सेल किए होंगे, इसके ऊपर भी एसल है। तो एसल लेने के लिए मार्केट वहाँ जा सकती है। अब देखो वहीं तक गई है मार्केट। अब देखो यहाँ से इसके ऊपर का टारगेट रख लो, सिंपल इसके ऊपर का टारगेट रख लो कि हमका यहाँ तक हमको लेना है, कैप्चर करना है। आप इसके ऊपर ऐसे करके तब भी आप देखोगे कि 200 का ये रेंज है। ठीक है, 200 का रेंज है और स्टॉप लॉस आप इसके नीचे है। ठीक है, तो ये पहला ट्रेड हमारा यहाँ से मिलता, लोगों का लिक्विडिटी थी, एसएल था, वहाँ से मार्केट वहाँ से टैप करके मार्केट नीचे आती है। मार्केट नीचे आती है तो क्या करती है, देखो मार्केट का सेंटीमेंट तो हम लोगों ने देखा है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो लगभग अप ट्रेंड जाने की है। लेकिन वो अप ट्रेंड जाएगी तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि तीर की तरह उड़ जाएगी। ठीक है, वो तो ऐसे डॉ थ्योरी में बनती हुई ऊपर नीचे जाएगी। तो यहाँ से एसएल को ग्रैब करके मार्केट नीचे आई, और यहाँ से देखो, यहाँ से भी तो बहुत जो यहाँ नहीं पकड़ पाए होंगे, थोड़ा सा लॉजिक से सोचना। ठीक है, चार्ट को रीड कर रहे हो तो मैंने भी इसका देखो टाइटल जो दिया है कि प्रो ट्रेडर जैसे चार्ट को रीड करते हैं, चार्ट के साइकोलॉजी को समझते हैं, बड़े प्लेयर के साइकोलॉजी को, उस तरह से आप भी समझो। तो देखो यहाँ से जो ट्रेड नहीं ले पाए होंगे वो यहाँ से लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पुल बैक हुआ तो पुल बैक से मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस वाले हो थोड़े, चाहे थोड़े फ्रेशर भी हों, वो लोग भी देखेंगे चलो यहाँ से पकड़ो, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट पुल बैक लेके मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ से लिए होंगे कुछ, तो यहाँ से भी लेंगे तो लगभग आप देखो तो कितने पॉइंट यहाँ से मिले होंगे। यहाँ से भी लगभग 122 से मतलब 100 पॉइंट यहाँ से भी वो कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, उन्होंने जब यहाँ से बाई किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस जो होगा, बहुत सारे देखो ऐसे ट्रेडर होते हैं जो छोटे स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं कि वो अपने एकदम डिसिप्लिन से होते हैं, उनको वो पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि हमको इतना पॉइंट लेना है तभी निकलना है, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए उससे पहले हम लोग नहीं निकलेंगे। यहाँ से इसके नीचे भी आपको ऐसे बहुत सारे लगाए होंगे जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट कम से कम 200 पॉइंट लेंगे, लेकिन 200 पॉइंट तो यहाँ गई नहीं, यहीं से मार्केट रिटर्न आ गई। तो रिटर्न आ गई तो इन सब का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दी। ठीक है, स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गई। ऊपर में क्या हुआ, यहाँ पर देखो अब मार्केट जब यहाँ से इस तरह के कैंडल बना के मार्केट जब नीचे आई तो लोगों को लगा होगा, यहाँ से बहुत लोग यहाँ से सेल किए होंगे, ये जो बड़ी कैंडल बनी होगी तो लगे यहाँ से सेल किए होंगे। मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आई और यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी इसके ऊपर होगी, मार्केट उसको टैप करती है, मार्केट नीचे आती है। अब देखो मार्केट के यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसको समझना इस चीज़ को, यहाँ इस रेंज को देखो आप, ये जो हमारा रेंज बना इसके बाद ये वाली, यहाँ पे बहुत सारी ट्रैपिंग हुई, कैसे हुई थोड़ा सा आप अच्छे से इसको समझो। देखो पहले तो यहाँ से सेलिंग हुई, सेलिंग आई। ठीक है, और यहाँ पे एक अब देखो वो फाइंड करोगे तो एक की लेवल है हमारा, ये एक की लेवल है, मतलब ये फेयर वैल्यू गैप्स है हमारा। ठीक है, तो जो एसएमसी में ट्रेड करते होंगे तो उनके लिए एक था अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे मार्केट हम यहाँ से बाई करेंगे। ठीक है, तो वो आया होगा मार्केट, जब यहाँ पहुंची होगी मार्केट तो यहाँ से उन लोग ने बाई किया होगा। ठीक है, यहाँ से बाई किया होगा, मार्केट थोड़ी देर ऊपर जाती है, ये जो एरिया है आप यहाँ पे देखो, ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट है। तो दूसरे ट्रेडर क्या है, अब जो देखो यहाँ पे लंबी लंबी रेड कैंडल बनाते हुए इसको ब्रेक कर दी, तो क्या किए होंगे, उसको यहाँ पे सेल किए होंगे, क्योंकि ये जो हमारा सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे सेल किए होंगे। ठीक है, कि अब ये जो सपोर्ट था हमारा ब्रेक हो गया। स्टॉप लॉस कहाँ लगाए होंगे, इसके ऊपर लगाए होंगे। मार्केट आती है नीचे, इंड्यूस करती है लोगों को, फिर
मैंने यहाँ बताया कि जो थोड़े एसएमसी में ट्रेड करते होंगे वो यहाँ से बाई किए होंगे, मार्केट गई ऊपर, जो यहाँ से सेल किए थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ हिट कर दी, देखो यहाँ पे हिट हो गया। और यहाँ पे जो बाई करके वो सोचेंगे कि ऊपर जाएगी मार्केट, फिर आई नीचे, उनका भी स्टॉप लॉस ले ली। यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट फिर ऊपर जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक की लेवल यहाँ पे है, एक ओ भी है यहाँ पे, ये देखो, ये मार्केट ऊपर जाती है फिर से नीचे आती है, और तीसरी बार यहाँ से भी तो एसएल लगा होगा लोगों का, तीसरी बार ये एसएल को हिट करती है, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। एक बार, दो बार, ये तीसरी बार आती है मार्केट, और उसके बाद ऊपर जाती है। और मुझे ऐसा लगता है, जिसे मैं कोई भी ऐसा तो नहीं कह सकता 100%, लेकिन जिस तरह से मार्केट का बिहेवियर है, जो इसका सेंटीमेंट है, हो सकता है कि कल का जो टारगेट है वो ये जो एरिया है यहाँ तक जाने की संभावना है। ये कितना है, लगभग लगभग आपको 57,252 ऐसा कुछ रेंज है, इस रेंज में जा सकते हैं। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं मार्केट का बिहेवियर जो है अभी थोड़ा सा बुलिश है, इस तरीके से मार्केट को रीड करो। आप छोटे छोटे भी ट्रेड पकड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। आप अगर 100 पॉइंट्स का भी आप कैप्चर करते हो तो वो आपके लिए सही है। वो तो ऐसे स्कैल्पर हैं जो 20 पॉइंट 50 पॉइंट लेके निकल जाते हैं मार्केट से, लेकिन उनका स्टॉप लॉस भी मिनिमाइज होता है। ऐसा नहीं कि 20 पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हैं। तो ये आज का जो हमारा मार्केट था, 15 जुलाई का जो मार्केट था, तो कुछ इस तरह से था। हमने कहाँ कहाँ ट्रेड पकड़ा आप देख सकते हो कि पहला जो ट्रेड हमने पकड़ा था, आप यहाँ से एक ट्रेड पकड़ सकते थे। आप अगर कंफर्मेशन के साथ जो ट्रेड पकड़ेंगे तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। इसको ब्रेक कर दी, स्टॉप लॉस यहाँ लगाते, पहला टीपी हमारा इसको रखते, ठीक है। दूसरी जो आप पकड़ते, यहाँ से हमने की लेवल फाइंड किया था, तो ये छोटा ट्रेड होता तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते थे। ये भी लगभग 100 पॉइंट का आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है हमारा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन आप 3 4 5 ट्रेड करो। आप एक ही ट्रेड पकड़ो, लेकिन पूरी लॉजिक के साथ पकड़ो और प्रॉफिट करो और बंद करो। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना और कमेंट भी करना। अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए, हमसे समझ में नहीं आई है चीज़ों को, तो हमसे आप पूछ सकते हो कमेंट में। इसको शेयर भी करना। आगे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एसएमसी की, आईटीसी की, प्राइस एक्शन की, कैंडल की साइकोलॉजी की, सब कुछ हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो डेली वाइज हम लोग एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को, ठीक है। इसी तरह से आगे भी करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।